सॉलिड स्टेट पार्ट 8 में आपका स्वागत है। सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बाद में अब आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? इट इज एन इमेजिनरी प्लेन इन एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड इन टू इक्वल हाफ्स। वन हाफ इज मिरर इमेज ऑफ अनदर हाफ। अर्थात कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें यह एक काल्पनिक प्लेन की तरह है और उस काल्पनिक प्लेन के आधार पर अगर उस ऑब्जेक्ट को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, दो बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है, तो एक आधा हिस्सा दूसरे आधे हिस्से का बिल्कुल मिरर इमेज लगे। अगर ऐसा बनता है, ऐसा होता है, तो उसे कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसका जनरली अच्छा एग्जांपल हम देख सकते हैं, घर में नींबू होता है। अगर नींबू को बिल्कुल बीच में से बराबर दो हिस्सों में काट दिया जाए तो वो दोनों के टुकड़े एक दूसरे के मिरर इमेज लगेंगे। तो जिस हिस्से से, जिस प्लेन से हमने उस नींबू को काटा है, वह प्लेन कहलाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री और इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री को दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं, सिग्मा एच और सिग्मा वी। जो सिग्मा एच है रेक्टेंगुलर प्लेन कहलाता है, सिग्मा वी डायगोनल प्लेन कहलाता है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है देखिए। रेक्टेंगल प्लेन, जिसको हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं, यह परपेंडिकुलर होता है प्रिंसिपल एक्सिस को। अब प्रिंसिपल एक्सिस हमने देखा था, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमने देखा भी एक्सिस क्या होता है, और एक्सिस को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था, प्रिंसिपल एक्सिस और सबसाइडर एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हमने उस एक्सिस को कहा था जिसके लिए सी एन अर्थात एन की वैल्यू ज्यादा है। अर्थात किसी भी ऑब्जेक्ट में, कंपाउंड में, किसी भी क्रिस्टल के अंदर अगर मान लीजिए C3 भी है और C2 भी है, तो हमें C3 को प्रिंसिपल एक्सिस मानना है। और अगर कोई प्लेन C3 को के परपेंडिकुलर हो, अर्थात C3 एक्सिस को काटता हो 90 डिग्री पर, तो वह प्लेन रेक्टेंगल प्लेन अर्थात हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाएगा। डायगोनल प्लेन, जिसको सिग्मा वी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको वर्टिकल प्लेन भी कहेंगे। अब ये क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस को जो काट रहा है 90 डिग्री पे, परपेंडिकुलर है, उसको हमने रेक्टेंगल प्लेन कहा है। कुछ प्लेन ऐसे भी हो सकते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, उसके साथ साथ चल रहे हो, तो उसे हम डायगोनल प्लेन कहेंगे। अब हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए BF3 एक कंपाउंड है। BF3 में हमने दो एक्सिस निकाले थे। ये देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, हो गया इसमें, जो कि B से पास हो रहा है, इसको C3 कहा है हमने। C3 जो क्या हो रहा है, B से पास हो रहा है। जैसे कोई भी ट्राइंगल है, उसके बीचों बीच से एक्सिस जो पास हो रहा है, जो B से पास हो रहा है, उसको प्रिंसिपल C3 से रिप्रेजेंट किया है। अब इसमें C3 को काटते हुए, परपेंडिकुलर काटते हुए एक प्लेन की कल्पना करेंगे। जैसे ये प्लेन है, ये क्या कर रहा है, F को काट रहा है, F1 को, 2 को, B को और F3 को, इन सबको क्या कर रहा है, वो काट रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे ब्रेड है, ब्रेड को बिल्कुल दो स्लाइस में कन्वर्ट कर दें, उनके बीच में से काट के दो बराबर स्लाइस में से उसको बदल दें, तो ये जो प्लेन है ये कहलाएगा सिग्मा एच, हॉरिजॉन्टल या रेक्टेंगल प्लेन। और यहाँ पे एक प्लेन ऐसा होगा जो, ये देखिए, इस C3 के साथ चल रहा है, इस C3 के साथ चल रहा है, और ये क्या कट रहा है, B और F को काट रहा है बीच में से। जैसे ये है, ये B हो गया, ये F, एक F, ये दूसरा F और ये तीसरा। अब इसमें क्या करें, यहां से काट दे। हम क्या किया, यहां से कट किया, तो देखिए आधा B इधर, आधा B इधर, आधा F इधर, आधा F इधर,
और एक एफ इधर और एक एफ इधर। तो ये देखिए साथ साथ चल रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या कर रहा है, साथ साथ चल रहा है। तो ये सिग्मा बी कहलाएगा या वर्टिकल प्लेन कहलाता है। तो ये देखिए एक यहां से पास होगा, एक यहां से भी काटेगा और एक यहां से भी, अर्थात ये 3 सिग्मा वी इसके अंदर होंगे। और सिग्मा एच का हमेशा क्या होता है, एक ही होता है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा एक होगा तो सिग्मा एच भी हमेशा एक होगा। और प्रिंसिपल एक्स जैसे क्यूब के अंदर ज्यादा होते हैं तो उसके अंदर सिग्मा एच भी ज्यादा होगा। समकोणीय सम सममिति तल, रेक्टेंगल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब हम इसे, ये तो हमने कंपाउंड के द्वारा समझा कि किसी कंपाउंड में किस तरीके से होता है। अब क्यूब के अंदर जो क्रिस्टल होता है, उस क्रिस्टल के अंदर इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इस प्रकार के तल में क्रिस्टल के 3 अक्षों पर उपस्थित फलकों को 2 समान भागों में विभाजित कर देते हैं, तो जो परस्पर दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं काल्पनिक आयताकार। अब वो ये सेम देखिए क्यूब है। अब क्यूब में देखिए ये जो एक्सिस है जो क्या कर रहा है, इस क्यूब के बिल्कुल सेंटर से अर्थात चौक के डब्बे में 2 फेज से पास होते हुए एक एक्सिस है, यह C4 हो गया। हमें पता है कि क्यूब के अंदर हमने क्या क्या निकाला था, C4 निकाला था, C3 निकाला था और C2 निकाला था। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा होगा, C4, क्योंकि n का मान सबसे ज्यादा इसी के अंदर है। अब ये C4 है। अब C4 एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम एक प्लेन की कल्पना करें, यह प्लेन क्या है, यह प्लेन क्या है, यहां से इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है, अर्थात प्रिंसिपल एक्सिस को 2 बराबर हिस्सों में हम एक्स एक्सिस, जैसे ये एक्स एक्सिस के पैरेलल वाई, जेड एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस को काटते हुए इसको 2 हिस्सों में बांट देता है। इसी तरीके से मान लीजिए ये है एक्स एक्सिस को काटते हुए, तो एक्स एक्सिस को यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे ये C4 हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और इसको यहाँ से अगर काट दिया जाए, ये काट दिया, तो ये जो प्लेन है वो क्या कहलाएगा, हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन या रेक्टेंगल प्लेन। इसी तरीके से जेड एक्सिस का देखते हैं, वही सेम जेड एक्सिस के सापेक्ष में भी C4 होगा, अर्थात क्यूब में हमने 3C4 निकाले थे। और ये जो इसको बराबर 2 हिस्सों में काटता है, तो जैसे कोई भी लंबा बॉक्स हो, अगर उसको हम 2 बराबर में से काटते हैं तो ये हो गया जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर। अब डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं क्यूब के अंदर। अब क्यूब में देखिए यहाँ पे ये C4 है, ये हो गया C4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये C4 हो गया। अभी C4 में देखिए इस कोने से इस कोने में से लेके और इस तरीके से ये एक जा रहा है नीचे की तरफ, काटते हुए हम बढ़ेंगे तो ये एक प्लेन हो गया। और इसी तरीके से ऐसे भी काट सकते हैं। अब ये देखिए C4 के पैरेलल जा रहे हैं, C4 के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कैसा हो गया, डायगोनल प्लेन। तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ये देखिए ये C4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये C4 हो गया, C4। अभी C4 को देखो y एक्सिस से साथ, y एक्सिस के पैरेलल एक प्लेन। इसी तरीके से ये यहाँ भी y एक्सिस के पैरेलल है और z एक्सिस के। तो इस तरीके से 2 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं प्लेन, तो ये कहलाएगा डायगोनल प्लेन। और इसी तरीके से देखिए यहाँ पे जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये C4 हो गया, ये C4 में ये जेड एक्सिस के पैरेलल जा रहा है एक प्लेन, और इसी तरीके से ये जा रहा है। तो ये क्यूब के अंदर अगर हम देखेंगे तो क्यूब के अंदर हमें इस तरीके से प्रत्येक फेस पे, जिसमें 2 फेस एक साथ एंगेज होते हैं, उसमें हमें 2 डायगोनल प्लेन प्राप्त होते हैं। जैसे इसमें 1 2 3 4
अब इससे ये एंगेज हो गया, इसके कारण ये एंगेज हो गया। अब बचा फ्रंट, तो फ्रंट में एक और दो, जिस फ्रंट के कारण बैक एंगेज हो गया। तो इस तरीके से क्यूब के अंदर हमें 6 सिग्मा डायगोनल, हमें सिग्मा वी या सिग्मा डी, हमें डायगोनल प्लेन हमें प्राप्त होते हैं। जो कि ये देखिए, ये C4 हो गया जो इसके पैरेलल है, ये भी C4 हो गया, ये भी इसके पैरेलल है दो, ये C4 हो गया, ये भी इसके पैरेलल है। अब पूरे जो क्यूब है, उस पूरे क्यूब के अंदर हमें देखना है कि टोटल कितने सिमेट्री हुई है। एक क्यूब क्रिस्टल पॉजेस रखता है टोटल 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री रखता है। अब 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में हमने देखा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री देखा है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखा है, और हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। तो कौन सा कितना होगा, तो सबसे पहले लेते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब हमने देखा था एक्सिस ऑफ सिमेट्री में 3 तो C4 होते हैं, 3 C4 होते हैं। कौन कौन से? एक C4, ये देखिए एक फ्रंट वाला C4, दो, और एक इधर से C4। 3 तो C4 देखे, बिल्कुल 3 C4 देखे। और हमने 4 C3 देखे। 4 C3 कौन से? प्रत्येक कोने पे से 1, 2, 3 और 4। अब इसके कारण ये व्यस्त हो जाएगा, इसके कारण ये, और इसके कारण ये, और इसके कारण ये, अर्थात हमें 4C3 में प्राप्त होंगे। और C2 कितने प्राप्त होंगे? C2 प्राप्त होंगे 6, जो कैसे होंगे? इस कोने से इस कॉर्नर पर एक, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पे दो, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे तीन, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर चार, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पाँच, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर 6। तो कितने हमें C2 कितने प्राप्त हुए? 6। तो टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गए 3 + 4 + 6 = 13। और प्लेन ऑफ सिमेट्री में हमें 9 है टोटल, जिसमें से 3 तो सिग्मा एच है और 6 सिग्मा वी होते हैं। 3 सिग्मा एच कैसे होंगे? क्योंकि C4 कितने? 3 है, तो 3 है। जैसे ये C4 हो गया एक, तो इसके परपेंडिकुलर ये एक एक्सिस होगा सिग्मा एच। एक C4 ये हो गया, तो इसके परपेंडिकुलर ये हो गया दो, और एक C4 ये हो गया, तो इसके परपेंडिकुलर ये हो गया। तो कितने हो गए? सिग्मा एच कितने हो गए? 3। सिग्मा वी 6 है। और सिग्मा 6 कैसे होंगे? देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 सिग्मा वी हमें प्राप्त हो रहा है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगी? 1 होगी। तो मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हुई? 1 है। तो टोटल अगर सिमेट्री एलिमेंट्स देखे जाएं तो 13 + 9 + 1 = 23। तो किसी भी क्यूब क्रिस्टल के अंदर 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पाए जाते हैं, जिसमें से 13 है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 9 है प्लेन ऑफ सिमेट्री, और एक है सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि किसी भी क्यूब क्रिस्टल के अंदर टोटल कितने सिमेट्री एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो हमें एक्सप्लेन करें तो हमें ये बताना पड़ेगा अलग अलग कि C3 कितने हैं, C2 कितने हैं, C4 कितने हैं, उनका डायग्राम रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसी तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री बतानी पड़ेगी कितनी है, अर्थात सिग्मा एच रेक्टेंगल कितने हैं, डायगोनल कितने हैं, उनका भी डायग्राम बताना पड़ेगा, और सेंटर ऑफ सिमेट्री का बारे में बताना पड़ेगा विद डायग्राम। थैंक यू।